रूस ने ईरान को विध्वंसक हथियार भेजे हैं। खतरनाक हथियारों से भरी ट्रेन ईरान पहुंची। चीन भी ईरान को ट्रेन से हथियार भेजता है। तो रूस ने ईरान को विध्वंसक हथियार भेजे हैं। खतरनाक हथियारों से भरी ट्रेन ईरान पहुंच गई। चीन भी ईरान को ट्रेन से हथियार भेजता है, पहुंचाता है। तो पहले हथियार सप्लाई की बात कही गई थी और अब यह हथियार पहुंच चुके हैं। और एक अहम खबर, संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत का बयान। अमेरिका के परमाणु परीक्षण के आदेश से हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया में फिर शुरू हुई परमाणु हथियारों की होड़। और किसी भी वक्त रूस कर सकता है परमाणु परीक्षण। आर्कटिक के नोवाया जेमिल्या बेस पर हलचल तेज हो गई है। नोवाया जेमिल्या बेस पर सेना की डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। नोवाया जेमिल्या एटमी साइट पर रूस कर सकता है एटमी परीक्षण। ये पहले से ही बात कही जा रही है क्योंकि यहां पर हलचल तेज हो गई है और तैयारी भी की जा रही है। साथ ही बेस पर सेना की डिप्लॉयमेंट भी देखने को मिल रही है। तो अब आपको बताते हैं कि नोवाया जेमिल्या बेस क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों इसकी चर्चा हो रही है। पुतिन का एटमी बवंडर और इससे एटमी साइट पर हलचल भी तेज हो गई है, ये खबरें मिल रही हैं। आर्कटिक में परमाणु परीक्षण की संभावना जताई जा रही है। नोवाया जेमिल्या साइट पर सेना की मूवमेंट बढ़ गई है, डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है और लॉन्चिंग साइट पर 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी मौजूद बताए जा रहे हैं। जी हां, और कहा जा रहा है कि रूस अगर परमाणु परीक्षण करेगा तो वो यहीं से करेगा। नोवाया जेमिल्या रूस की बेहद अहम परमाणु टेस्ट साइट है। नोवाया जेमिल्या बैरेंट कारा सागर में एक तरह का रूसी आइलैंड है। मॉस्को से नोवाया जेमिल्या बेस की दूरी है 1786 किलोमीटर। कोल्ड वॉर के बाद महत्वपूर्ण परमाणु टेस्ट साइट इसे माना जाता है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात कि 21 अक्टूबर 2025 नोवाया जेमिल्या बेस से बुरेवेस्निक मिसाइल का टेस्ट भी हुआ था और अब बताया जा रहा है कि ये वही साइट है जहां से आगे के लिए भी तैयारी की जा रही है। बंसल सर, एक तरफ कोशिश की गई थी शांति व्यवस्था कायम करने की और दूसरी ओर जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर नोवाया जेमिल्या साइट की बात करें तो ये अपने आप में बहुत अहम है और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जिस तरीके से बढ़ रहा है, साफ है रशिया तैयार है। बिल्कुल सही कहा आपने, रशिया तैयारी कर रहा है। किसी भी न्यूक्लियर टेस्ट को करने में करीब 2-3 साल का समय लग जाता है और जैसे आपने बताया कि 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है ये मॉस्को से। कोई भी ऐसी डिस्टेंट जगह में ही किया जाता है क्योंकि जब कोई टेस्ट किया जाता है तो रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल जाता है जिससे कि इफेक्ट पड़ता है। जब अमेरिका ने नवेडा के अंडर में किया था तो नवेडा में जब उन्होंने वो किया तो वहाँ के लोगों पे इसका असर पड़ा था। तो इन सब बातों को देखते हुए पहले से तैयारी हो रही है और जो बुरेवेस्निक का भी यहीं पे जो टेस्ट कर रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है अमेरिका से कि आप सिर्फ जो है न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर रहे हैं या इसको डिलीवर करने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि रशिया ने जो टेस्ट किया है वो सिर्फ जो एक बुरेवेस्निक मिसाइल या पोसाइडन का जो टेस्ट किया है ये सिर्फ डिलीवरी मैकेनिज्म है, इसमें कोई न्यूक्लियर एटम का यूज़ नहीं होता। तो इन बातों को देखते हुए अगर अमेरिका के ऊपर में गुड सेंस प्रिवेल और वो ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं करते तो उस पर जो है रशिया भी इसमें रुक सकता है और ये पूरे जो वर्ल्ड में एक फूट मची हुई है इस पर एक विराम लग सकता है। और यही एक जो वर्ल्ड के लीडर हैं उनको सोचना चाहिए। नहीं तो न्यूक्लियर जो टेस्ट है या न्यूक्लियर तबाही देखी गई है, जब बहुत कम वार हेड थे 1945 में 1,35,000 लोग जो है वो हिरोशिमा में 93 जो नागासाकी में मारे गए थे और उनके जो अभी भी रहने वाले हैं उनके ऊपर बुरा असर है, जेनेटिक डैमेज है, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई हैं। इन सब बातों को देखते हुए जो जितने भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं उनको किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर तबाही से बचना चाहिए। नहीं तो पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। और जो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और उस जिम्मेदारी की उम्मीद तो की ही जा सकती है कम से कम। हालांकि हालात जो हैं कई बार इसके बिल्कुल ऑपोजिट नजर आते हैं।